सबको जय मसीह। मैं पास्टर अंकुश मसीह एक बार फिर अपने बहन भाइयों के बीच में वचन को लेकर के, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा ने खुद अपने मुंह से कहा है, वो कलाम हमारे बीच में, अर्थात संपूर्ण यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। हालेलुया। और इसमें से मैं अपने बहन भाइयों के बीच कुछ चंद वचनों को रखूंगा जो कि खुदावंद की पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करेगी कि मैं अपने बहन भाइयों को वो चीज समझा सकूं जिससे मेरे बहन भाई भी सीखने पाए। मेरे पास आया पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं अपने बहन भाइयों तक भी इन बातों को पहुंचाऊं। जैसे कि लिखा है बाइबल के अंदर, हालेलुया, कि हमारे अंदर ये गुनाह, ये पाप, ये झूठ, ये फरेब आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो मैं आपको बता दूं, इसकी उत्पत्ति 3 अध्याय से हुई। हालेलुया। कि वो जो गलती थी, वो हमारी आदि माता हवा ने जो करी, वो क्या गलती थी और वो क्या था जिसके कारण आज पूरा ये ब्रह्मांड गुनाह को भुगत रहा है। हालेलुया। तो हम जानेंगे, हम निकालेंगे बाइबल की इंजील उत्पत्ति का अध्याय 3। क्या लिखा है उसमें? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? वो सांप झूठ नहीं बोल रहा है, सांप क्वेश्चन कर रहा है, वह क्वेश्चन मार्क है। वो हवा से पूछ रहा है क्या ऐसा है? हवा को क्या कहना चाहिए? हवा को जो खुदाबंद ने कहा था वो साफ साफ बता देना चाहिए था। इसलिए फिर सांप को जगह ही नहीं मिलती। सांप को क्या चाहिए? सुराग चाहिए घुसने के लिए। हालेलुया। वो हवा के अंदर सुराग देख रहा था ताकि वो सुराग उसे देखने पाए और वो अपना काम करने पाए। और हवा ने क्या दिया उसको? एक सुराग नहीं, बहुत बड़ा हॉल दे दिया। हालेलुया। घुसने के लिए वो क्या था? सुनिए, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। ये ही एक झूठ था जो हवा ने बोला। खुदावंद ने फल खाने के लिए मना करा था, छूने के लिए मना नहीं करा था। छूना शब्द हवा ने अपनी ओर से उसमें जोड़ दिया। हवा को या शैतान को सुराग चाहिए था। अरे ये तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ रही है, यानी इसके अंदर एक सुराग है। हालेलुया। तो फिर शैतान ने भी कुछ जोड़ दिया। पहले हवा ने जोड़ा, फिर शैतान ने जोड़ा। शैतान ने क्या जोड़ा? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। उसने भी एक ना जोड़ दिया। उसने बोला मर जाओगे, उसने बोला ना मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे अजीजों, यहां पर उसने उसको भड़काना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल गया था? सुराग मिल गया। हालेलुया। और जब उसको सुराग मिल गया तो पहले इसको बढ़ना ही था। अब हम देखते हैं कि खुदावंद ने क्या कहा था और स्त्री ने क्या बोला। हम निकालेंगे उत्पत्ति की इंजील उसका 2 अध्याय और 16 वचन। हम 15 से पढ़ेंगे। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, यानी बिना छुए। हालेलुया। खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू
उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि छुएगा तो मर जाएगा, लिखा है खाएगा तो मर जाएगा। हालेलुया। सिर्फ एक यही झूठ था जो उसने अतिशोक्ति लगा करके शैतान को बताया, उस सर्प को बताया, और सर्प ने इस शब्द को पकड़ के पूरी बाइबल के अंदर गड़बड़ी पैदा करवा दी उस हवा के जरिए। हालेलुया। वहां से पाप की उत्पत्ति शुरू हुई। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं इसलिए कहता हूं बाइबल का एक एक शब्द, एक एक काला अक्षर कुंतलों भरा वजन रखता है अपने अंदर। इसलिए इसमें से ना तो कुछ घटाना, ना उसमें से कुछ बढ़ाना, ना उसमें कुछ जोड़ना, और ना उसमें से कुछ तोड़ना, वरना ये तमाम बाइबल की विपत्तियां हमारे और आपके जीवन में आ पड़ेंगी। मेरे अजीजों, यहां से पाप की शुरुआत हुई। हम इसी समय फिर मिलेंगे कल कुछ वचनों के साथ। आपका भाई, आपका मित्र अंकुश मसीह। जय मसीह।